हाँ आ गए सर, आ गए। आवाज आ रही है सबको? उसको डरा रहे हो क्या? है? मुझे लगा डरा रहे हो ऐसे कि आज पहले दिन ही आया टीचर भाग जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, ऑनलाइन वाले भैया कैसन बा? ठीक बा? वो ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूँ। राधे राधे, बढ़िया, अच्छा, वेरी गुड। चले, कैसे आप लोग? बढ़िया, अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? घर पे अच्छा पढ़ रहे थे कि यहाँ अच्छा पढ़ रहे थे? पर यार मैंने तो सुना कि वहां ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। वो मैगी सामने रखा रहता है, चाय कॉफी दूध का ग्लास, सामने टीचर पढ़ा रहा है और हम निकल रहे हैं, तो वो ऐश तो खत्म हो गया यहाँ पे, है ना? फिर दिक्कत होता है ना फिर। तो वो अच्छा था ना? किस वजह से यहाँ अच्छा है? इसलिए कि एक तो आजादी छिन गई या आजादी मिल गई? ऑनलाइन में एक ड्रॉबैक था, पूछो क्या? नहीं, पिताजी माताजी घर पे हमेशा देखते रहते थे पढ़ रहा है कि नहीं। सबसे बड़ा टेंशन था। अभी हॉस्टल में यहाँ तक ठीक है, टेंशन है। जैसे रूम पे गया, राजा हो गया, चप्पल ऐसे है, शर्ट फेंक दिया ऐसे, पटक दो कहीं पे। वो अलग बात है कि इतना छोटा कमरा की टकरा के वापस अपने ऊपर आती है, जाती नहीं है कहीं, लेकिन आराम तो रहता है ना। मैस पे खाना खाने के बाद फ्री, फिर सो जाओ मस्ती से, उठो तो उठो, नहीं उठो तो मत उठो, कोई उठाने वाला नहीं। वहां टेंशन होती थी, लेकिन फायदा भी था, खाना अच्छा मिलता था वहां। तब ऐसे अगर एनालिसिस करेंगे तो कुछ फायदा उधर है, कुछ फायदा इधर है। तो हम एनालिसिस करने आए कि पढ़ने आए? तो इसलिए एनालिसिस बंद करके पढ़ना शुरू कर देना। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमारी चर्चा का विषय यही रहता है बहुत दिनों तक, ऑनलाइन अच्छा कि ऑफलाइन अच्छा, ऑनलाइन अच्छा कि ऑफलाइन अच्छा। भाई कोई भी अच्छा हो कोई भी बुरा हो, मुझे क्या मतलब है, मेरे अच्छे होने से आईटी में सिलेक्शन होगा, मुझे आईटी में सिलेक्शन लेना है, आया ना? और आईटी में सिलेक्शन तभी होगा जब मैं अच्छा। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर तू अच्छा नहीं है तो ये कंपैरिजन बंद कर देना अभी। ये बहुत हॉट डिस्कशन होता है अभी, पता नहीं होता। आपका दोस्त भी फोन करता हो, भाई ऑफलाइन अच्छा लग रहा है या ऑनलाइन? भाई तू कहे तो मैं भी आ जाऊं। हाँ हाँ आजा, बहुत मजा आ रहा है इधर। यार भर भैया मम्मी पापा तो आने ही नहीं दे रहे, बोल रहे हैं अभी रहने तो अगले साल जाना आराम से। अब तुम तो अच्छा पढ़ रहे हो, हम अच्छा नहीं पढ़ रहे, बहुत गिल्ट फील हो रहा है। ऐसी बातें होती होंगी ना रोज दोस्तों से? कितने बच्चों की होती है? देखो, अब उनसे बोलना भाई ऑनलाइन अच्छा ऑफलाइन अच्छा के चक्कर में मत पड़, अपन अच्छा तो सब अच्छा। तो इसलिए प्लेटफॉर्म कोई भी हो, हमें पढ़ने की जरूरत होती है। वो तो हम यहाँ भी नहीं पढ़ेंगे तो भी ऐश है। पूछो कैसे? टीचर इधर मुड़ा और झपकी ले ली, क्या कर लोगे तुम? आई कॉल यू लेटर। भाई अभी क्लास चालू हो गई, सर मुझे ही देख रहा है, मैं बाद में कॉल करता हूँ तुझे। कर लो, क्या कर रहे हो? टीचर चिल्लाते रहो, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। जब तक हमारे मन में, खुद के मन में पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, तब तक कोई भी प्लेटफॉर्म आपको आइटन नहीं बना सकता, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अगर ऑनलाइन होगा और आप में इच्छा होगी तो ऑनलाइन से भी सिलेक्ट हो सकते हैं, पढ़ना तो आप ही को। भाई एक बात बताओ, मूवी देखते हो? ऑफलाइन देखते हो क्या? नहीं, तुम्हारे लिए ऑफलाइन आके रुको, रियल दिखाएंगे, फील है। हाँ? तो फिर वो कैसे समझ में आ जाती है ऑनलाइन? वो भी तो ऐसे वीडियो की तरह चलती है, पूरी पिक्चर समझ में आ जाती है। पूछो क्यों? इंटरेस्ट होता है, बस अपना इंटरेस्ट होता है उसमें। और गलती से पिताजी माताजी ने कोई अच्छी धर्म संस्कारी आस्था चैनल लगा के बिठा दिया कि बैठो, अभी सुबह स्कूल जाना जल्दी।
अब वही फिल्म लगा दो, शाहरुख खान गया, ये भी नहीं आती सवाल। तो हमारी साइकोलॉजी चेंज हो रही है ना, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट की चीज है तो कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट की चीज नहीं है तो सब हो जाता है। तो यानी कि कुल मिला के सारा खेल इंटरेस्ट का है, तो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसका? इंटरेस्ट। वही ऑनलाइन वाली मूवी बढ़िया मजे में समझ में आती है, और वही मूवी में चेंज कर दो आप, आस्था चैनल वाली मूवी लगा दो, नहीं आती समझ में। शाहरुख खान की मूवी समझ में आ जाती है। तो फिर अब मूवी तो वही थी ना, मूवी तो सेम ही थी। मतलब कुल मिला के मूवी का रोल नहीं था, रोल आपके इंटरेस्ट का था, आपके अंदर जो इच्छा है उसका था। और आप अभी बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, फ्रेश हैं, आप एक तरह से कोरा कागज हैं, आप एक रॉ मटेरियल हैं, अपने आप को जैसा बनाओगे ना वैसा बन जाओगे। आज इस क्लास के बाद एक कमिटमेंट लेकर जाना कि पूरी दुनिया एक डायलॉग बोलती है वो मैं नहीं बोलूंगा। अगर आपने आज ठान लिया 11th में कि वो डायलॉग मैं नहीं बोलूंगा, तो आपका सिलेक्शन सब हो जाएगा, सब गारंटी के साथ। अब वो डायलॉग बताओ क्या है? 11th में बैकलॉग है सर, सर 11th बर्बाद हो गया, कैसे करें सर? ये आप अभी सारे डायलॉग देखोगे 12th वालों में, 12वीं वाले जो होते हैं आधे से ज्यादा ये डायलॉग मारते हैं, सर 11th का बैकलॉग कैसे कवर करें? आप भी अभी देखना ये डायलॉग, सर बैकलॉग बहुत हो गया है, होमवर्क भी पेंडिंग है, 5-6 लेक्चर आपका भी छूट गया है। मैं बोलूंगा भाई मैंने तो चालू ही नहीं किया, अभी आया हूँ, मेरा तो पहला क्लास है, मेरी क्लास कहाँ से छूट गया? अरे नहीं मतलब आपके सब्जेक्ट का छूट गया है सर, इनऑर्गेनिक का गलती हो गया सर, वो फ्लो में चला गया। होता नहीं होता ये? मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है, अगर आज आप यूट्यूब सर्च पे डालोगे ना तो यही लिखा आएगा, हाउ टू कवर बैकलॉग, 11th का बैकलॉग कैसे कवर करें, एक दिन में कैसे पूरा बैकलॉग हो। तो हमें नहीं हमें हमें इन सब चीजों में नहीं जान, हम 11th के हैं। और मैं एक बात बता दें आपको, ध्यान सुनना भाई, जितने भी आप सुनते हो समझते हो ना, वो सब आपके लिए सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। आप पढ़ना चाहोगे तो सब बेकार हो जाएगी वो सारी चीज, आप नहीं पढ़ोगे वो सब सही हो जाएंगी। अच्छा बैकलॉग कवर कैसे होता है बताओ? अबे बैकलॉग का पढ़ोगे तभी तो कवर होगा, बिना पढ़े तो वो भी नहीं होगा। 3 घंटे का वीडियो देख लिया, बैकलॉग कवर कैसे करें, 3 घंटे बाद सो गए तो 3 घंटे का एक और बैकलॉग कवर हो गया, इकट्ठा हो गया वो। तो सबसे पहली बात, एक तो हम लोग क्या करते हैं ना 11th क्या है, हमें गाइडेंस किसका मिलता है देखना आप, हमारी इच्छा किसकी होती पता है? वीडियो भी सुनेंगे तो AIR-1 का, हमारी इच्छा होती इसलिए तो AIR-1 का वीडियो सुनते हैं, कैसे पढ़े, रेफरेंस पॉइंट ही गलत हो गए। क्या हुआ? रेफरेंस ही गलत हो गया। भाई किसी बेचारे गरीब को नौकरी करनी है, उसको मुकेश अंबानी के सामने बिठा दो कि मुकेश अंबानी कैसे बने, अगर वो पूरा सुन लेगा तो वैसे ही डिप्रेस हो जाएगा। अब हम भी यही गलती करते हैं, हम भी डिप्रेस हो जाते हैं। कैसे डिप्रेस होते हैं? AIR-1 ज्ञान कैसे बांटते हैं वो? 6 घंटे सोता था, पहली लाइन में फेल हो गए हम तो, साला 9-10 घंटे से पहले तो नींद ही नहीं खुलता है, उसके बाद भी लगता है आधा घंटा झपकी ले लें। दूसरा डाउट, होमवर्क पूरा करता था भैया, बाकी तो सब ठीक है पर मैथ और फिजिक्स का होमवर्क कैसे कवर करते थे? S2 एक्सरसाइज 2 कैसे होता था? वो बड़ा सवाल जब नहीं बनता तो बहुत डिमोटिवेशन होता था, उसको कैसे मैनेज करते थे? एक ही सवाल के बाद दूसरा सवाल करने का मन ही नहीं करता है भैया। और वो सीधा बोलता था कि मैं 40-50 क्वेश्चन तो मैं लगभग 2-2.5 घंटे में पीछे लो 40-50 क्वेश्चन तो मैं 2-2.5 घंटे में, घंटे बोल रहे हैं कि दिन बोल रहे हैं भाई? सही है गलत है? वहीं पे डिमोटिवेशन। तब मोटिवेशन कैसे मिलता है पता है? रेफरेंस पॉइंट चुनो, चेंज। जैसे मैं आपको बचपन में रेफरेंस पॉइंट बताता हूँ, क्या मोटिवेशन होता था? क्रिकेट खेल दे कभी, जब कभी हमें बहुत अच्छा फील करना होता था ना क्रिकेट के अंदर, तो हम क्या करते, प्लास्टिक की बॉल और बैट लेके खेलते थे और छक्का यहीं रखते थे सामने, 6।
याद करिए। और गलती से तुम्हें देख करके उसने रेफरेंस पॉइंट चेंज करके आगे ले गया 6 को, एक भी नहीं पड़ा, और उसने क्या चिढ़ा, क्या हुआ भैया पिछली बार तो बहुत छक्के मार रखा हुआ। दोनों में कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ आपका एटीट्यूड का फर्क था। पिछली बार जब छक्का पड़ा भले वो पास का था लेकिन खुश थे, खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। नहीं समझे मेरी बात? तो रेफरेंस पॉइंट का ही खेल हुआ। अब आपने रेफरेंस AR1 लेके चलते हो यार, AR1 क्यों लेके चलते हो एक बार बताओ। मेरा सबसे बड़ा सवाल है, पूछो क्या? किसी का हक नहीं मारना चाहिए, दे दो उसको, भाई मैं ईमानदार हूं, तो रख। दूसरा एक और एटीट्यूड होना चाहिए, किसी का हक नहीं मारेंगे और अपना हक देंगे नहीं, बस इतना सा एटीट्यूड चाहिए अपने को। किसी का हक मारना नहीं और अपना हक देना नहीं, सिंपल। यानी AR1 लेनी नहीं है और IIT में सिलेक्शन लेना पक्का है, वो हमारा हक है। जब ये रेफरेंस पॉइंट बना लोगे ना तो आपको लगेगा आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है पढ़ाई। अब कैसे मैं बताता हूँ, जैसे आप डिमोटिवेट जैसे सर मैंने कल टाइम टेबल बनाया था सर, बहुत मेहनत से बनाया था सर, लेकिन सर फॉलो नहीं हो रहा है सर, बहुत दिक्कत हो रहा है सर, एक दिन फॉलो होता है दूसरा दिन नहीं होता सर, बहुत डिमोटिवेशन फील, बहुत घबराहट हो रहा है सर, सर बहुत उम्मीद से आए हैं सर। तो कितना उम्मीद लेकर आए थे? पिताजी बोले थे जब बेटा AR1 लेके आना, कभी बोले तुमको ऐसे? तुमको बोलने से पहले उनको भी शर्म आ जाएगा कि इसको बोल दिया और इसने बोल दिया बाबूजी अंबानी की तरह बन जाओ, फिर तो बाबूजी भी नहीं बोलेंगे तुमको कभी। बाबूजी सिर्फ क्या बोलते फोन पे, पढ़ाई करो, उनको भी पता है पढ़ाई करेगा तो ही सिलेक्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं बोलते हैं वो। कभी पूछना बाबूजी क्या लगता है आपको कितना रैंक ला सकते हैं? कभी सोचे हैं हमारे बारे में कि हम फर्स्ट रैंक ला सकते हैं IIT में? पिताजी फोनवा के अंदर ही चिपका देंगे 2-4 फर्स्ट रैंक लाओगे। तो जब उनको उम्मीद नहीं हमको उम्मीद नहीं तो वीडियो उसका क्यों सुनते हो जिससे लानी नहीं है? कभी भी आज के बाद अगर बहुत डिमोटिवेटेड और आपको लग रहा है ना कि मैं कौन सा वीडियो सुनूं जिससे मोटिवेशन आ जाए, आपको मिल नहीं रहा कुछ, तो सिंपल 45% IIT JEE एडवांस में कैसे प्राप्त करें, क्या डालना आज के बाद? अब 45% के लिए देखो क्या चाहिए। सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब हमारे साथ क्या होता है देखना, हमसे बोलते हैं अभी जैसे आप बाहर निकलो 11वीं खराब होती है ना जब, तो हम क्या बोलते हैं फिजिक्स बर्बाद, फिजिक्स तो बर्बाद हो गई, मैथ्स भी बर्बाद होगी, केमिस्ट्री बर्बाद होगी, सीधा एक ही लाइन होता है। गलत, यहीं पर गलत हो। आज के बाद आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। केमिस्ट्री के जैसे आप हमेशा 3 हिस्से पढ़ते हो, IOC OC और PC, हाँ है ना? ऐसे फिजिक्स के बहुत सारे हिस्से होते हैं और हम गलती से क्या बोलते हैं फिजिक्स बर्बाद। नहीं, फिजिक्स बहुत सारी होती है, पता है क्या? पहली मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, और सबके सवाल आते हैं। अब मैं सबसे सिंपल सवाल बताता हूं मॉडर्न फिजिक्स के आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है एक तरह से, उसके सवाल ऐसे होते हैं सिंपल टिक 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 लगाने वाले। अगर आपने वो कर लिए तो एक बार एक साल में 7 सवाल आए थे, 7 क्वेश्चंस फिजिक्स में। अब अगर 7 सवाल आए, 4-5 तो कर ही लेंगे ढंग से पढ़ के गए तो। 4 सवाल तो हमने फिजिक्स में निकाल लिए इसके। थर्मोडायनेमिक्स सेम होती है, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो एक आधे सवाल वहां से चुरा लिया, ठीक है? एक इलेक्ट्रोस्टैट से आ जाएगा छोटा मोटा सवाल तो बन ही जाता है। ऐसे कर करके चुरा लो आप। कट ऑफ जाता है अपना कितना, सिर्फ 24%, 10 नंबर मान लो मात्र। सिर्फ JEE एडवांस की बात करो, JEE मेंस की नहीं कर रहा। हाँ एक मिनट 45%, गलत तो नहीं समझ लिया किसी ने? JEE एडवांस मेंस नहीं है ना? तो अब दिमाग लगाओ वहां पे। तो अपन ने 2-3 क्वेश्चन वहां से चुरा लिए, हो गया। अब देखो अब बात बच्चा के बारे में, मैथ्स बर्बाद। तो आज के बाद मैथ्स बर्बाद नहीं बोलना। कितने सारे सेगमेंट है उसके, कैलकुलस अलग है, अलजेब्रा अलग है, कोऑर्डिनेट अलग है, और सबसे सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। एक दो सवाल तो उसमें से हो जाएंगे। तो ऐसे करके जुगाड़ करके एक नंबर इधर से ले आओ।
कनेक्टेड टॉपिक, मान लो आपका कोई बर्बाद हो गया, जैसे मान लो आपका मैकेनिक चल रहा है, 4 महीने मैकेनिक चलेगा, सब बर्बाद हो गया, तो ये नहीं सोच रहा फिजिक्स खराब हो गई, आपको ये दिमाग लगाना कि मैकेनिक्स बर्बाद हो गई, मैकेनिक्स को गोला लगा दिया। अब यहां पर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन की जरूरत है कि भाई मैकेनिक्स खराब हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घबराना नहीं है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहा हूं यहां पे। अब हम अब मान लो आपने जो है वो किसी को मेरी सारी बातें बताई, किसी ने मेरी बातें पूरी रिजेक्ट कर दी, बोला कि फर्जी आदमी तो उल्टा उल्टा बोल रहा है, ये फिजिक्स के बारे में क्या जाना है, इनऑर्गेनिक टीचर। तो AIR1 की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, थोड़ी कह रहा हूं AIR1 लानी है। AIR1 वाले को समझा रहा होता तो बोलता सब आना चाहिए, इसलिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, टाइम लिमिट में करना चाहिए। होमवर्क कैसे छूट गया, तो उसको तो अलग समझाने का तरीका होगा। नहीं समझा बात को? अभी किसको समझा रहे हैं? 45% को। और अभी क्या समझा रहे हैं, इसे 45% कैसे प्राप्त करें। इससे मैं आपको क्या करना चाह रहा हूं, मैं आपको वो पेड़ बनाना चाहता हूं जिसकी जड़ें जमीन में पहले एक बार मजबूत हो जाए, फिर फल के सोचेंगे। हम उल्टा करते हैं, हम फल की सोचते रहते, जड़ें मजबूत ही नहीं करते, तो जड़ें मजबूत ही नहीं होगी तो फल कहां से आएगा। पॉइंट समझो। हम लोग गलती से क्या सोचते हैं, हम सोचते फल बढ़िया बने, ये बने, कभी जड़ों के बारे में नहीं सोचते कि स्ट्रांग करो पहले, अपनी मजबूत करो। यानी कि 45% तो एनी हाउ सिक्योर करके रहो, और उसके बाद कितना खेलना आप खेल लेना। 45 को 50 बनाना, फिर तो 1 महीने की पढ़ाई खींच देते ना अपन, तो भी हो जाती 45 की 50, 50 की 55, 55 की 60। ये जो आप टॉप 100 टॉप 10 ये देखते हो ना, लास्ट के 2 महीने की रैंक्स होती हैं। अभी तो आपको सिर्फ विकेट पे बने रहना है। मैच पलटते देखा ना, आखिरी गेंद पे 6 पड़ जाता है, ऐसे होता। ये वाली बातें समझाने की कोशिश कर। अब हम में से कई बच्चे क्या करते हैं देखना, आज इतनी स्ट्रेंथ है, 2 महीने बाद आधे गायब। किसी का पेट दुख रहा है, किसी को नींद आ रही है, किसी की तबीयत खराब है, किसी का बैकलॉग हुआ, किसी का मन नहीं कर रहा, किसी को हाईली डिमोटिवेशन हो रहा है, मैं नहीं कर रहा सर, मुझसे नहीं हो रही, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा सर, सॉरी सर। सर मैं सोच रहा हूँ अभी पहले बोर्ड पे तैयारी कर लो ढंग से, फिर जब 11 12 अच्छी हो जाएगी ना बोर्ड, फिर IT की तैयारी करूंगा। ये सब फालतू की बातें हैं। एक रूल अगर आपने मेरा फॉलो कर लिया तो आपको कोई नहीं हरा सकता। पूछो क्या? क्लास में रेगुलर आना है, कितनी भी तबीयत खराब हो। जब तक ऐसी तबीयत खराब नहीं हो जाए कि भैया हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति आ गई और मतलब नहीं कर सकते हम। बाकी हमारी तबीयत कैसी खराब होती है जरा थोड़ी बहुत, आज बॉडी एक हो रहा है बहुत, रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। आज तक वो रिकॉर्डिंग पेंडिंग है जो पहली बार छोड़ी थी, वो अभी तक नहीं हुई है क्योंकि नंबर ही नहीं आया बेचारी का, वो कभी नहीं आएगा, बैकलॉग भी रह जाएगा। तो आज के बाद आपको एक रूल बोलूं, मानेंगे नहीं मानेंगे मेरा? कौन सा? क्लास मिस मत करना, बस और कुछ नहीं है भाई, फंडा बता रहा हूं मैं। और जिस रैंक की आप मुझसे बात करोगे ना, मैं वो सारी रैंक के बारे में आपको, सारे बच्चों के बारे में आपको, उनकी हैबिट, कल्चर, उनका सब बायोलॉजिकल सब बता दूंगा। लेकिन पहले 45 सिक्योर करो। AIR1 2 3 6 8 10 27 से लेकर के टॉप 100 में जितनी भी रैंक्स होती सब पढ़ा रखी है। अब आपको लग रहा होगा इन्होंने पढ़ाई है, पर उनसे जाके पूछो तो आपको पता चलेगा इन्होंने बनाई है। दोनों में अंतर होता है, एक पढ़ाई होती है और एक बनाई होती है। तो ये सब रैंक्स बनाई है, इसलिए आज भी इतना ही रिगार्ड करते हैं जितना शुरू में करते थे। चाहे मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि उन्हें पता है कि इंस्टीट्यूट के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं, नाम है, बिल्डिंग है, लेकिन जो टीचर ने सिखाया था वो तो इसी ने सिखाया था। भाई ऐसे मान लो यार मैंने मेरा किसी एक्स इंस्टीट्यूट में पढ़ाया मैंने, तो देखा जाए तो इस एक्स इंस्टीट्यूट की रैंक है, तो वो तो मना कर दे कि भाई साहब मेरे को मतलब है आपसे, उस समय पढ़ाया था आपने तो। लेकिन आज भी वो रेस्पेक्ट वही दे रहा है, तो क्यों? टॉप अब है कहा वो? बर्कले PhD कर रहा है, 2014 चित्रांग मुर्दिया, है ना? टॉप 10 लक्ष्य शर्मा, वो कहा है? US के अंदर है, ऑक्सफोर्ड में PhD कर रहा है, ठीक है। गोविंद लाहौटी माइक्रोसॉफ्ट में, आकाश त्रिहान माइक्रोसॉफ्ट में 1-1 करोड़, वात्सल्य चौहान 1.5 करोड़ पैकेज माइक्रोसॉफ्ट में है। गोविंद लाहौटी IR3 गूगल के अंदर है, कनाडा से अभी US चला गया वो। ये आज भी वही रेस्पेक्ट देते, क्यों?
कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको कि कहाँ पर आप पढ़ा रहे हो, कहीं नहीं पढ़ा रहे या पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं, और बनाया है। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि आपको बनना है। आप ये मत देखो कि आपको कौन सी रैंक लानी है, आप तो बस अपने आप को भैया देखो कि पहले आई10 बनो फिक्स, 45% आ गया, फिक्स हो गए, अब इससे ऊपर कितनी भी ला सकते हो आप। ये आपके हाथ में होता है। ये गलत फहमी है आपकी कि ये पहले से, ये जो आप जितना भी देखते हो ना भाई, वो सब जितना सुनते हो सरफेस पे होता है, डीप में कुछ नहीं पता होता आपको। जैसे मैं आपको बताता हूं, हम जी कैसे पढ़ते, सच बोलना जरूरी होता है, झूठ बोलना पाप है, बचपन से पढ़ा है ना। आज स्थिति कैसी है डीप में जाए तो, मुझे लगता है सच से ज्यादा झूठ बोला जाता है, तभी दुनिया चल रही है, जैसे डीप में गए। लेकिन आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं बोल सकते ना कि बेटा झूठ बोला करो, देखो दुनिया उसी से चलेगी, देखो तभी सरवाइव कर पाओगे लाइफ में। क्या बोला जाएगा आप बताओ? यही बोला जाएगा ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए जीवन में, सत्य की पालना करनी चाहिए, यही बोला तो यही जाएगा। इसी तरह से कोई भी टॉपर अपना इंटरव्यू देगा तो ये बोलेगा क्या कि मैं लफड़े में फंसा हुआ था, 3 महीने खराब हो गए, मेरे ब्रेकअप के बाद अक्कल आई मुझे, ये बोलेगा वो। चप्पल से मारा था मेरी मम्मी ने एक दिन, पूरा दिन भर मेरे को खाना नहीं दिया, तब जाके मैंने पढ़ाई शुरू करी थी 3 महीने बाद, ये बोलेगा? नहीं, ये सुनना चाहते हो? मुझे पता है ऐसे ही होता है, सच्चाई ये है डेप्थ में। अब प्रॉब्लम मेरी भी है कि वो टॉपर मेरे पास खड़ा हुआ इंटरव्यू दे रहा, तो मैं ये बोलूंगा क्या बोल रहा है, होमवर्क कंप्लीट रहता था, कितनी बार क्लास से बाहर निकला था, सर क्या कर रहे हो सर, यहाँ तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना। तो होमवर्क देखिए कभी मिस नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा टाइम टू टाइम होमवर्क करता था, मैंने अभी होमवर्क पेंडिंग नहीं रखा। और जो टीचर्स कहें वो सारी बात माननी चाहिए, पेरेंट्स की बात हमेशा सुननी चाहिए। क्या सुनते हो? उस समय मैं बोलूं सर तेरी मम्मी तो इतनी बार आई थी कंप्लेन करने, पढ़ता नहीं है, सोता रहता है। अब ये सच्चाई बोलेगा वो, और हम कैसे बेवकूफ बन जाते हैं, मैं तो आज 2 घंटे ज्यादा सो गया, मैं तो अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने भैया का इंटरव्यू सुना था, सुबह 6 बजे उठते हैं, रात को 11 बजे सोते हैं। भैया वो भी वेब सीरीज देखते हैं, वो भी आईपैड में देखते हैं, वो भी गेम खेलते हैं, उनके पास भी आईपैड होता है, उसके अंदर भी वो जो है वो मूवीज देखते रहते हैं, वो भी एडिक्ट हो जाते हैं, 1 महीना वो भी खराब कर देते हैं, बस अंतर ये होता है खराब होने के बाद वो रिकवर कर लेते हैं। हम लोग उसी 1 महीने खराब जो किया उसको सोचते रहते हैं, रिकवर नहीं करते। तो आज के बाद ये समझ में आया तुम्हें, ये भैया भैया के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये सब स्क्रिप्ट बिल्कुल फिक्स होती है। और मुझे हंसी आती है, मैं कभी किसी टॉपर का इंटरव्यू सुनता हूँ ना तो बहुत हंसी आती है। मैं किसी का लेता हूँ तो मैं सच सच पोल खोल देता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट, मेरे सामने को आता नहीं, मैंने कहा अच्छा इधर, कितनी बार तो तेरे को डांटा है, कितनी बार बताया, कितनी क्लास मिस करी, कितना होमवर्क पेंडिंग था, ये बता सच सच। तो फिर बता देता मेरे कहने से। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब भ्रम है, सब मोह माया है, कुछ नहीं करना होता, बेसिक रूल समझ लो, आईटी में सिलेक्शन चाहिए तो और कुछ नहीं होता इसके अलावा। पहला रूल क्लास में आना है बस। तुम 11th क्यों इसलिए समझा रहा हूँ, ये 11th स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि बेसिक्स मजबूत हो गए, जड़ें मजबूत हो गई, फिर तो ऊपर फल की इच्छा करनी है बस। अभी गलत गाइडेंस चला गया आपके दिमाग में, किसी ने गलत समझा दिया, आपने गलत से प्रिडिक्शन कर लिया, जैसे आप बहुत आइडियल समझ लिया हर चीज को। एक बात बताओ यार, सिंपल बताओ, स्कूल का होमवर्क रोज करते थे क्या? एक दिन मन से जागृत हुई, आत्मा जागी, उस दिन खींच खा दिया सारा ही। एक चीज इंपॉर्टेंट थी वहां पे स्कूल में, बताओ क्या? कॉन्फिडेंस। कभी डिप्रेस नहीं हुए। और आज जो चीज नहीं है वो यही है, कॉन्फिडेंस। आज हम डिप्रेस हो जाते, हार जाते हैं, थक जाते हैं कि नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता? सारे सवाल के इसी चैप्टर से आएंगे जो तेरे को नहीं आता, हम तो यही मानते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूं सर मैं आईटी के लिए डिजर्व नहीं करता सर, मैं बोलो क्यों? नहीं सर, मैंने कहा बोल दो सर, मैंने 3 महीने बर्बाद कर दिए, ये ले 3 महीने के टॉपिक हटा देता हूं, अब 7 महीने के तो कर ले, फर्क क्या पड़ा बताओ? तेरी फर्स्ट रैंक आती है, अगर तू सारा कर लेता तो 100 में आ जाएगा। हाँ क्या हुआ?
फर्क क्या पड़ा, यही तो पड़ा। और गंवा रहे, क्या हुआ, 500 में आ जाएगा। और एक बात ईमानदारी से बताऊं, अगर आप 100 के छोड़ के 500 के लिए पढ़ने लग गए और आपने एक बार से सब कवर कर लिया, तो भाई एक सब्जेक्ट जो होता है ना, वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी कॉन्फिडेंस देता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आज मैं मान लो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, अभी आपको समझ में आ गया, तो पता एक चैप्टर समझ में आया जरूर, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया कि बस अब तो फर्स्ट रैंक में ही लाऊंगा, जबकि सच्चाई क्या है, एक चैप्टर से कुछ नहीं होना। और एक चैप्टर खराब हो गया तो सीधा क्या होता है, सिलेक्शन तो मेरा ही नहीं होगा, बाकी सबका होगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। अबे समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, 11th क्लास है, बिल्कुल रॉ मटेरियल हो, गलत गाइडेंस मत लाना, गलत थॉट्स मत लाना, गलत कैलकुलेशन मत करना, गलत इंटरप्रिटेशन मत लाना आईटी को लेकर के, किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस से सब दूर रहना, सिर्फ एक गाइडेंस सिंपल है, क्लास में आना है चाहे कुछ भी हो जाए। इससे एक फायदा हुआ, कम से कम बैकलॉग इकट्ठा हुआ। एक पेरेंट का फोन आया अभी, पर कल की बात है, टॉप बच्चा था बिल्कुल एकदम, है ना, उसकी मदर ने, अच्छा मैं उनको पहले मैंने सारी बातें बोली था, उनको समझ में नहीं है, उनको लगा कि टॉपर ऐसे नहीं होते हैं, मेरे बच्चे तो टॉपर है। ठीक है, मैंने क्लास में बोल दिया था उनको, अपने यहाँ की है टॉपर ही, है ना, तो मैंने उसको बोल दिया ऐसे ही, मैंने कहा भाई देखो, मैं अभी पूछूंगा सारा होमवर्क कंप्लीट है, तुम बोलोगे हाँ, कोई दिक्कत ना। अब मैंने कहा मैं जब थोड़ा डांट के बोलूंगा तो बोलोगे सर सिर्फ एक्सरसाइज 1 में ये बाकी है, मैंने कहा थोड़ा और चिपका के बोलूंगा तो एक्सरसाइज 2 पे आ जाओगे, थोड़ा और इमोशनल करके बोलूंगा, देख रैंक वैंक नहीं आने वाली, सब फर्जी है, झूठ बोल रहा तो ये है वो है, तो आप बोलोगे सर पूरा पेंडिंग है। तो इससे अच्छा सच सच बता दो, ठीक है। और मैंने उसके पेरेंट को फोन कर दिया, मैंने कहा पूछ के एक एक्सेल शीट बना लो। एक्सेल शीट बनी, फर्स्ट राउंड में एक्सेल शीट, इतना पेंडिंग इतना पेंडिंग इतना पेंडिंग इतना पेंडिंग इतना पेंडिंग। मैंने और बोला, मैंने कहा थोड़ा और मोटिवेट करके, फर्स्ट रैंक लानी है ना बेटा, देखो फर्स्ट रैंक तभी आएगी जब पूरा कवर होगा, एक एक चीज अच्छे से याद होनी चाहिए ढंग से। दोबारा बनाओ, दोबारा बनाई तो वो एक सब्जेक्ट की जगह 5 सब्जेक्ट में निकल गई। रेफरेंस बढ़ा दिया ना आपने, तो थोड़ा दिक्कत होगी। मैंने उनको समझा दे रख दिया, 2 मिनट बाद फिर फोन आया, सर मैंने कहा क्या हो गया, अभी तो बात हुई थी। नहीं सर एक टेंशन हो गई, मैं क्या, पर इसकी रैंक कैसे आती है फिर अगर इतना होमवर्क बाकी है तो। मैंने कहा रैंक क्यों आती, मतलब उनको इतना होमवर्क बाकी है फिर कैसे रैंक आ सकती है अच्छी, मतलब अच्छी रैंक आ जाती थी। अब ये पेरेंट को क्या पता, पेरेंट क्या सोचते हैं ना, रैंक आ रही है मतलब होमवर्क कंप्लीट, एकदम क्लास बिल्कुल पूरी, सब कुछ अप टू डेट एकदम फ्रेश, यस। ये ऐसा थोड़ी होता है, पेपर भी होता है कभी कभी, अपने फेवरेट पेपर आ जाता है तो अपन फोड़ देते हैं, ये तो हम भी कर लेते हैं। तो उनको टेंशन होगी कि इतना बाकी कैसे होगा, वो टेंशन में आ गई। मैंने उनको बोला पेरेंट को, मैंने कहा मैम ऐसा नहीं है, क्लास रेगुलर की थी क्या, बोला हाँ। डेली की थी कि हाँ, तो मैंने कहा क्लास में तो सिखाया था, क्लास में जो सिखाया उसी से तो होमवर्क करोगे। होमवर्क क्या है, जो क्लास में सिखाया उसे अप्लाई करना ताकि टेस्ट के क्वेश्चन कर सको। तो अगर आप क्लास में हो तो भले ये स्टेप मिक्स हो रही है अगर आपसे, तब भी आप यहाँ वाले परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो कब होगा जब क्लास में रेगुलर रहोगे। इसलिए मैंने बोला बेसिक फंडा क्लास में से नहीं करनी, होमवर्क भले पेंडिंग हो। हमारी 90% क्या होती है पता है दिक्कत, आज क्लास में नहीं जाऊं, क्यों, अरे कुछ नहीं, वो विजय फोकट में ज्ञान देगा, आज तो मन नहीं कर रहा। तो यार अच्छी बात है, सुन लेना थोड़ा सा, अरे नहीं उसके बाद पढ़ाएगा, थोड़ी डिस्कशन है, डिस्कशन। मैंने तो होमवर्क किया नहीं, बॉन्डिंग की शीट बाकी है मेरी, तो अभी कुछ नहीं किया मैंने। ये ज्ञान जैसे ही लगाया वैसे ही आप गलत हो गए, पूछो कैसे, ये आपने बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया, पता है क्या, आपने 200 लोगों की एक्सपर्टाइजेशन को मिस कर दिया। अबे 199 एम्प्लॉय आपने पाल रखे थे ये ढूंढने के लिए कि कौन से सवाल है जो आपको नहीं आते थे। अबे 200 बच्चों की क्लास थी, एक शीट एक्सरसाइज की पूरी चल रही थी, 199 एम्प्लॉय मतलब आपके जितने दोस्त हैं वो सब डाउट पूछेंगे। आपने होमवर्क किया नहीं लेकिन एम्प्लॉय थे आपके 199 जिन्होंने आपको बता दिया कि सर आपको सेकंड नंबर का भी नहीं आएगा, फिफ्थ भी नहीं आएगा, एट्थ भी नहीं आएगा, नाइन्थ भी नहीं आएगा।
आप ये करते 3 घंटे में, आपको 90 मिनट की क्लास में मिल गए सारे। आपने शीट में गोले लगाए कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब डिप्रेस भी नहीं होना, पूछो क्यों इतने सारों को नहीं आया। चला हम अकेले करते तो हमें लगता चला मुझे ही नहीं आ रहा, बाकी सबको आ गया होगा, मर गया मैं तो, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा। लगता है नहीं लगता? पहला सवाल नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ। हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे ही नहीं आ रहा था, सबको आ रहा था। क्लास के अंदर जब देखा सबको नहीं आ रहा, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और सारे नोट कर ली, खड़ाखड़ खड़ाखड़ खड़ाखड़, ठीक है। फटाफट गए और इनके सॉल्यूशन सर ने बता ही दिए थे, नोट करे, डेटा कलेक्ट कर लिया। थ्योरी पढ़ने के बाद ये सवाल हो सकता है मुझसे नहीं हो, ये दोबारा पढ़ लिया तो सारा आ गया, शीट का भी सारा आ गया, उसका भी। अब बताओ मिस करना चाहिए होमवर्क डिस्कशन? कभी नहीं। ये पता नहीं कौन ज्ञान देता है कि होमवर्क डिस्कशन मिस कर दो, कभी नहीं करना चाहिए। जिसने नहीं किया वो तो आ जा, बैठ जा। हमें पता नहीं कौन सिखाता, नहीं। अच्छा हम क्या गलती कर, शुरू से शुरू करेंगे भाई। रिवीजन करना है, जैसे मैंने क्या, जैसे फिजिक्स खराब है तो फिजिक्स का रिवीजन कहां से करें? 11 के पहले चैप्टर से, पहले लेसन से। हमारी आदत, जब तक शुरू से नहीं करूंगा मजा नहीं आएगा। जिस दिन डिस्कशन हो ना उस दिन तो खुशी मनानी चाहिए कि आके बैठ जाओ चुपचाप। अब हम क्या करते गलती बताऊं, बस एक डर, उस डर से थोड़ा सा जीतना है। डर क्या होता है? सर ने पूछ लिया तो कड़प नहीं किया था, और बेचारे की हालत खराब। डर के आगे जीते नारियल पानी। नहीं माउंटेन ड्यू नहीं, माउंटेन ड्यू। अबे CO2 निकालते कि पीते हैं? इतनी बायो तो अपने को भी आनी चाहिए। पहले ऑक्सीजन शरीर से लेते हैं और CO2 हम बाहर निकालते हैं। देखो हमें कितना बड़ा बेवकूफ बना दिया जाता है ज्ञान के नाम पे। अबे कहते CO2 पी लो, फिर वही CO2 फिर निकाल रहे, तेरे पिला देते हैं फिर निकाल लेते हैं। इसीलिए आज के बाद क्या बोलोगे? डर के आगे जीते नारियल पानी। तो होमवर्क को लेकर के डर, देखो अब यहां पर आपको थोड़ा सा अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। टीचर डांट दे कोई दिक्कत नहीं, डांट लो। अच्छा क्या होता है डांटता है? क्या कहता है? ज्यादा से ज्यादा ऐसे कहता है गधा है साले, कुछ नहीं हो सकता। वो तो मुझे ही पता है, पहले से बचपन से तो यही सुना है आज तक। कभी मेरे पेरेंट्स ने, दोस्तों ने भी कुछ नहीं कहा कि बहुत कुछ करेगा एक दिन बड़ा होके। इसमें चेंज कहाँ हुआ? क्या चेंज हुआ इसमें? इसमें क्या बुरा लगने वाली बात थी? क्या बुरी बात थी? ज्यादा एग्रेसिवली बोल दिया, अरे IT नहीं कर सकता तू, तेरे से गधे के लिए IT में कोई, मुझे भी पता है तो नहीं है। मैं तो इसीलिए तो ट्राई कर रहा हूं कि शायद हो जाए, प्रैक्टिस से तो होगा। और मैं तो आया इसीलिए हूं क्योंकि मेरे को पता होमवर्क किया नहीं मेरा तो कुछ होगा नहीं। मैं इसलिए आ गया कि होमवर्क नहीं किया था, कुछ तो पता चला, कुछ तो हो जाए। इसमें नहीं क्या बात बोली। अब आप ऐसा कर, किसी को लगता है, जैसे मेरी पहली क्लास का पहला डायलॉग बोलने वाला हूं, क्लास चालू करेंगे अब, कि आपको लगता है अगर टीचर ने आपकी बेइज्जती कर दी तो सोच लेना वो बेइज्जती कभी नहीं कर सकता। पूछो क्यों? क्योंकि इज्जत ही नहीं है। आपकी कोई इज्जत है ही नहीं, इज्जत तो बना रहे हो। 11वीं का बच्चा सबसे बड़ी प्रॉब्लम में यही उलझा रहता है। उसको क्या लगता है कि और मेरे से इसे किसी बोल दिया, आज के बाद ये सोच ला मेरे से नहीं बोलेगा तो किससे बोलेगा। समझ बात को? बी पॉजिटिव। सब ईगो तो घर पे छोड़ के आ गया अपन। टीचर तो कुछ भी बोल सकता है। भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए थे, जब स्टूडेंट प्रजाति और एक शिक्षक प्रजाति बनाई गई तो विद्यार्थी परिषद का जो नेता था वो गया भगवान के पास, बोला आपने इस तरह की क्रूर प्रजाति का निर्माण किया शिक्षक नाम की, जो हमेशा शोषण करती रहेगी छात्र छात्राओं का, हमारा क्या होगा? भगवान ने कहा हाँ यार ये बात तो वैलिड है, चलो ठीक है 2 कान देता हूं। बोला क्या होगा इससे? बोला इधर से सुनना, इधर से निकाल देना। नहीं इधर से इधर से निकालने के बाद उसने बोला ना कि कुछ हट्टे टीचर होंगे उनके लिए दे देता हूं, यहाँ रख लेना उनकी बातें। मेरे जैसे टीचर के लिए दिया ना ये, उसको रख लो, बाकी निकाल दो दिमाग से कचरा। बहुत सिंपल बातें बोल रहा हूं मैं
11वीं क्लास ऐसी क्लास होती है, इसलिए हम इसका नाम देते हैं, कोटा में याद हो तो, फाउंडेशन। फाउंडेशन वर्ड इसीलिए आता है क्योंकि आप अगर ये सही नहीं करेंगे तो आपकी इमारत, जेई की इमारत कमजोर हो जाएगी और गिर जाएगी। कुछ नहीं करना है, आज के बाद कसम खा लो, बस क्लास तो आना ही आना है। क्या बोला मैंने? क्लास में से नहीं करूंगा आप तो कुछ भी हो जाए, डिस्कशन में भी आऊंगा, क्या होगा, जाएगा चिल्ला देंगे, डांट देंगे, गुस्सा कर देंगे, ईगो हर्ट हो जाएगा मेरा, वो तो है ही नहीं। बोला ईगो, ईगो होता है ना, तुम घर के छोड़ के कब के भाग जाते हैं। जिस तरह से बेइज्जती घर वालों ने की होगी उतनी तो कोई भी नहीं करता। खुद के माँ बाप ने की है तब भी साले नहीं भागे घर छोड़ के, और उम्मीद कर रहे हो टीचर से, वो तो करेगा ही करेगा। नहीं यही बात समझ में? ईगो होता ना तो सच्ची बोलो, नहीं बोलो, इतनी बेइज्जती, इतनी बेरहमी से बेइज्जती करते हैं ना घर वाले, जिसकी बात नहीं। और घर वालों में भी कौन पेरेंट जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पिक्चरों में जैसा दिखाते हैं ना वैसे हम अपने घर वालों को जब देखते हैं ना तो लगता है ये सब कुछ नहीं बोल सकते, सुपरफिशियल। मैंने कहा ना, डेप्थ में जाते हैं असलियत पता चलती है। फिल्मों में दिखाते बेटे को माँ ऐसे उठाती है, बेटा उठ जा रहे, उठ जा रहे, हमारी माँ आती है थप्पड़ से। वहां पे ऐसे बताते फिल्मों में है ना, दूध का ग्लास लेके माता जी आ रही है, अपने पल्लों से पसीना पहुंच रही है, हमारी माता जी टिकाते हुए, क्या दिन भर खाता रहता, पढ़ ले थोड़ी देर, कुछ याद करो। अब एक बार बताओ, फिल्म वाले बेचारे वो असलियत दिखा दे तुम्हारे घर वाली, तो भरोसा ही उड़ जाए ना किसी का भी। अब फील ले पा रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था? जो AIR1 का वीडियो है, जो आप अब फील कर पा रहे, कनेक्ट कर पा रहे, असलियत कुछ और होती है, दिखता कुछ और है, और आप बेवकूफ बन जाते हो। अब आप मान लो आपको पहले दिन से ऐसे समझा दिया जाए कि पेरेंट्स ऐसे होते हैं, फिल्म अच्छी सी फिल्म देख लिया आपने, और आपके पेरेंट्स ऐसे बिहेव करे, तो आपको क्या मन में शक आएगा, डाउट, मैं सोतेला बेटा तो नहीं उनका, क्योंकि पेरेंट्स तो ऐसे नहीं होते, पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं, मुझे तो ऐसे सिखाया गया था, ये कौन है? हाँ है ना? और उनसे ये क्वेश्चन और पूछ लो, फिर देखो एक और बात, तो यार सच्चाई कुछ और होती है, थोड़ा समझने की जरूरत है। आप भावुक मत होना, बिल्कुल भी गलत मत सोचना, नेगेटिव मत होना, ये सब ऐसा नहीं होता जितना आपको प्रिटेंड किया जाता है। ये सब बहुत रिलैक्स, हर चीज को बहुत इजी गोइंग लिया करो। आप पता नहीं IIT को इतना टफ क्यों मान लेते? अरे कुछ भी नहीं है यार, चलो इससे सिंपल एग्जाम कोई नहीं हो सकता, अगर आप इसको टेक्निकली समझ जाए तो। हम टेक्निकली नहीं समझते, इससे बहुत टफ लगता है। हर एक बच्चे की एक रैंक होती है जो AIR1 से लेकर के 10,000 तक जाती है, और हम क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो भी खो देते हैं। और खोना नहीं है, आप समझ रहे बात को। और उसकी सबसे बड़ी शुरुआत कहां से होगी? 11वीं से। कहां से? इसलिए बहुत बहुत बेसिक फंडा रखो, सिंपल सा। पहला रूल क्या रहेगा? क्लास में आना है, समझ में आ गया होगा। दूसरा होगा कि कोई ईगो नहीं है अपने अंदर, कोई बेइज्जती नहीं कर सकता अपनी। मेरा पहला डायलॉग क्लास का ये होता है कि कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। दूसरा होता है गधे हो, मान लो क्या हो, घोड़े बनने आए हो। तो इसलिए आज के बाद कोई गधा है साला, हाँ हूं ना सर, तुम्हें हुई पता है मुझे, इसके आगे बताओ। और पता टीचर की भी मजबूरी, टीचर ने कर डांट दिया आपको कि साले इतना भी नहीं आता। जी सर, 2 मिनट बाद फिर बोलो सर अब तो बता दो, बस बताएगा वो, 10 बार बताएगा, क्योंकि वो भी टीचर है। टीचर डांटता इसलिए है कि थोड़ा स्ट्राइक करे, ये भी अपन ने सिखाया है। बताओ कैसे? अब मैं बताता हूँ। हमारे घर वाले क्या कहते थे बचपन में? बेटा पढ़ लो। मम्मी बस 2 मिनट। बेटा पढ़ ले रहे। मम्मी बस पढ़ 2 मिनट। बेटा पढ़ ले। मम्मी बस पढ़ रहा हूं ना। माता जी ने पीछे टिकाई जोर से खींच, बैठ गए पढ़ने। ये किसने सिखाया बे? किसने सिखाया कि कैसे पढ़ते हो तुम? तुमने। प्यार से बोला होता है, उठ के बैठ के पढ़ने लग जाते तो पिटाई होती नहीं। अब माता जी को भी समझ में आ गया कि इसी प्रकार की दवाई का उपयोग करेंगे तभी इलाज होगा, तो अब उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाना शुरू कर दिया। हमेशा की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ, पढ़ ले। मम्मी जा रहा हूं पढ़ने, बैठ। और जब वो फेल हो जाए तो पिताजी को बुला दिया, देखो जी नहीं पढ़ रहा, ये आप ही बात करो, मैं नहीं जा रहा हूं ना। तो आप टीचर
को भी आप ही ने सिखाया कि वो अगर प्यार से बोल दे बेटा होमवर्क करके लाना, तो ये बड़ा खुश होकर बोलेगा जी सर पक्का सर, या ठीक है ना सर, तो अपने ये यार कल कर लेंगे। और अगर इसको ये पता लग जाए कि कल मुर्गा बना देंगे सबके सामने, ठीक है, और मुर्गा बना के लात की और पड़ेगी खींच के, तो रात भर नींद नहीं आएगी, टेंशन के मारे कर लेगा ये। किसने सिखाया ये? हाँ अपने। तो अब इसी चीज का आपको बुरा लगता है। भाई क्यों बुरा लगता है? सिखाया तो आपने ही ना, तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए। तो आज के बाद ये सब छोड़ देना। और एक टीनेजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जो आप में है भी और आएगी हॉस्टल में, वो है कि ईगो मत लाना कुछ भी। इसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, इसने यूं बोल दिया, उसने वो बोल दिया, बाहर में ज्यादा किसने क्या बोला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने को। अभी बहुत ये उम्र ऐसी होती है जहां आपको साइकोलॉजी अपने आप को संभालना पड़ेगा साइकोलॉजिकली। वो बहुत बहुत मतलब ऐसा होता है, मतलब इज्जत बना लेते हो तुम छोटी छोटी बातों को। इसने ऐसे कैसे बोल दिया, इसने ऐसा क्यों बोला, इस लाइन से इसका क्या मतलब था, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा था मुझे, मेरे 4 फ्रेंड्स के सामने इसने ऐसे क्यों बोला। ठीक है यार, ये बोल रहा है ना, इतना कूल रहना पड़ेगा। आपके दिमाग में कोई भी चीज चले तो सिर्फ आईटी है वो। बुरा लगना चाहिए तो किसके लिए? आईआईटी के लिए। बाकी तो ये सब है तुम्हारे साथ, इस साल अगले साल पता नहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में होंगे, यहाँ होंगे दूसरे बैच में होंगे, तुम्हारे हॉस्टल में दूसरे, जिन जो साथ में नहीं उनकी कहाँ टेंशन ले रहे इतनी, जानते नहीं एक दूसरे को, यहाँ आगे तो दोस्ती हुई है। इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, एक साल एंजॉय करो, मस्त रहो, अपने आप देखना कितना हल्का फील करोगे। और एक खास बात, मेरी रिक्वेस्ट, हाँ ले जा बेटा ले जा, एक रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स का फोन आए तो जरूर उठाएंगे, कभी मिस नहीं करेंगे चाहे कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। और दूसरा उन्हें सच बोल देंगे। ये 2 चीजें और अपने आप बहुत हल्का फील करोगे। नहीं वैसी वाली बातें नहीं बोल सकते, भले ही मत बोलना, बट आप ये थोड़ी बताएंगे कि 2 घंटे से बात कर रहा था मैं, यही बताओगे ना कि 2 घंटे से बात कर रहा था लेकिन सर से बात कर रहा था, मैं डाउट्स पूछ रहा था। मैंने कहा ना देखो सच तो बोल नहीं सकते, अब आपको पता है क्या करे, ठीक है ना, लेकिन इतना बड़ा झूठ भी नहीं कि आपका नुकसान हो रहा हो। मजाक वाला झूठ है ठीक है यार, है ना, वो भी नहीं समझते तुम भी नहीं समझते, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बहुत बड़ा झूठ नहीं। जैसे 1 महीने से क्लास में मिस कर दी और आप झूठ बोल रहे हो, हाँ मम्मी मैं गया था, वो नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, ये वाला झूठ नहीं होना चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड। बाकी इधर उधर का तो थोड़ा बहुत चलता है, वो आपको भी पता, सच नहीं बोल सकता, अपने पिताजी लेके आएंगे सीधा जूता उड़ाया खट से, हॉस्टल से मारते हुए ले चलेंगे बस स्टैंड तक, तो वहां तो मैनिपुलेटेड चीजें चलेंगी, है ना, लेकिन बाकी चीजों में कोई झूठ नहीं, पक्का प्रॉमिस। आईआईटी की कसम खाओ आज, आईआईटी की कसम, अगर झूठ बोलो तो फेल हो जाओ, बोलो बोलोगे अगर झूठ बोलो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आईआईटी की कसम खाता हूँ आज पे, अगर मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला उस चीज को छोड़ के तो मैं फेल हो गया। बोलो बोलो, देखो कोई नहीं खा रहे नालायक, बोलो सर आईआईटी की कसम, पक्का ना? चलो फिर शुरू करते हैं, फंडे क्लियर हो गए भाई, केमिकल बॉन्डिंग। वही वही यही है, हाँ हाँ देखा देने, बोल रहे वाह, ताली हो जाओ अच्छे के लिए। क्या नाम क्या है, मैं तो नहीं भूल गया चैनल का नाम, मेरे चैनल का नाम विशाल जोशी के नाम से ही पक्का। क्या? हाँ हाँ देखा था क्या? चलो हाँ चालू चालू, वाह क्या नाम है तेरा, नाम क्या बेटा?
वंश, नंदवाना जी के लिए ताली बजाओ जोर से। चलो अब इधर देखो, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आईआईटी आईआईटी कुछ नहीं होती, बहुत सिंपल होती है, बस आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको किसी रास्ते पे चलना है, मंजिल पे रास्ता गलत पकड़ लोगे तो क्या हो, कुछ नहीं होगा, कितनी मेहनत कर लो। इसी तरह से बस ये आईटी में रास्ता सही पकड़ना था अपने को, ठीक है। पहला सवाल है व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, तो इसका आंसर सुनो। केमिकल बॉन्ड इज, मैं क्यों बता रहा हूं, आप बताओ। अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स। अब मेरी क्लास का एक रूल है, वो भी सुन लो। मैं जब तक बोलूंगा तब तक लिखना नहीं, सुनना है चुपचाप, रिलैक्स होके। फोन वोन स्विच ऑफ, साइलेंट, जो भी करना है वो कर दो। मैसेज डालना है तो अभी डाल दो, आई कॉल यू लेटर, डिस्टर्बेंस नहीं हो बाद में। मम्मी का फोन आता है ना, इसलिए हम सेव भी ऐसे ही करते हैं, पापा 1 पापा 2 मम्मी 1 मम्मी 2। एक बार एक लड़के को पकड़ा मैंने, पकड़ के बिठा लिया, 15 दिन से क्लास नहीं आया था। अब देखो कॉमन सेंस होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया को पता नहीं होता, सिंपल कॉमन सेंस है, क्यों नहीं आया भाई, सिंपल है। पकड़ में आ गया, अब पकड़ने के बाद उसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद जो है मैंने बिठा दिया, मैंने कहा क्यों नहीं आया, बोला मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उनके साथ था, उनकी मदद कर रहा था, उनकी सेवा कर रहा था। मैं कहा अच्छा, पापा का नंबर दो, ये रहा। उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं मिला दूंगा, मैंने मिला दिया। मैंने कहा हाँ सर आपकी तबीयत कैसी है अभी, बोला मेरी तबीयत को क्या हुआ। मैंने कहा नहीं आपका बेटा कह रहा आपको, जो उसने उसने बोला भी ऐसे था कि कुछ गिर गए थे, पाँव में फ्रैक्चर हो गया, पता नहीं कैसे, है ना। मैंने कहा आपका पाँव में फ्रैक्चर हो गया था ना इसलिए, बोलो मैं कब गिरा। अब मैं समझ गया गड़बड़ है। मैंने कहा ये कच्चा खा जाएंगे इसको आज। अब उधर से वो आंसू टपकने लगे उसके, तो गया, ये हो गई गड़बड़। पहले ही बोल देता सर, इतना छुपाने की, मैं इसीलिए बोलता हूँ आपसे, अरे क्लियर बोल लिया करो ना, क्या दिक्कत है। साफ बोल दो, आप फंस गए तो लफड़े में, नहीं हुआ डिमोटेशन हो गया, ये हो गया, नहीं पाया मैं, खत्म। उसको पाल के रखते हो साले साल भर तक, बाद में तो करना भी यही है कि साल भर बाद भूल के पढ़ाई करनी है, तो पढ़ना अभी से शुरू कर दो। ओ उसको रोने लग गया। मैंने बोला नहीं 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 सर वो गलत हो गया, एक्चुअली वो दूसरा बच्चा था, मुझे लगा नंबर गलत हमने डायल कर दिया। बोला अच्छा ठीक है सर, रख दी। देखो चेंज, दूसरा फोन था उसमें फोन आने लगा पापा 1। मैंने बोला ये वो उस पापा का दूसरा नंबर है, मैं अच्छा बात कर लेता हूँ। अबे कहा, इधर से आवाज, अबे कहा, ये कैसे बोल रहे, दूसरा एक और आया। मैंने कहा भाई तू रख ले इसको, मैं समझ गया, अब समझ गए। फिर मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा गड़बड़ है, तो मैंने कहा अब तू क्लास आएगा पक्का प्रो, बोला सर पक्का आऊंगा सर, आप फोन मत करना सर प्लीज सर। मैंने कहा क्यों, बोला सर पापा हरियाणा के हैं सर, कच्चा खा जाएंगे सर, सर लट्ट से पीटेंगे सर वहीं से। ठीक है, तो इसलिए सुन लिया। चलो इधर देखो, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड होता है अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। दूसरा सवाल आता है अट्रैक्शन क्यों होता है, तो आंसर है बॉन्ड क्यों बनता है, आंसर है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तीसरा सवाल आता है स्टेबिलिटी गेन कैसे होती है, भैया मुंडी ऊपर कर। देखो मुंडी, एक बार बताएं अपनी क्लास के 3 रूल है फिक्स। पहला, कोई भी लिखेगा नहीं। दूसरा, मुंडी नीचे नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आंखें बिल्कुल सामने होनी चाहिए, पूछोगे इससे सब कुछ चेंज हो जाता है। पर लिखने का बहाना भी नहीं कर सकते कि आप लिखते लिखते जो है वो अपना। दूसरा, झपकी नहीं ले सकते नीचे गर्दन करके, मुंडी ऊपर, तो सबकी मुंडी दिखती रहती है एकदम, ठीक है ना। और तीसरा ये है कि अगर आप सुन लोगे, अब मेरा फंडा सुनो तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बेवकूफ तो है नहीं। हमें क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि हम सुनते नहीं है, हमारा माइंड ही इधर उधर घूम रहा होता है, ठीक है। तो पहला है अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। दूसरा आएगा कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। तीसरा, स्टेबिलिटी गेन कैसे होती है, तो अपन ने पढ़ा था ऑक्टेट कंप्लीट करके, भैया पीछे कैसे, ऑक्टेट कंप्लीट करके।
ऑक्टेट क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो उस जमाने में क्या था, ये नोबल गैसें थी, याद है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अगर आप इनको देखो तो इसका आएगा 1s2 और इन सब का आएगा NH2NP6। ये 1s2 का मतलब होता है आपका डिप्लेट, और इन सबको देखोगे तो इनका नाम होता है ऑक्टेट। क्लियर है सबको? उसका नाम क्या है? ड्यूप्लेट। इसका नाम क्या है? ऑक्टेट। क्लियर? आया ना? सभी एटम ने जब इनको देखा तो ये देखा कि और इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करती है, इनर्ट गैसेस होती हैं। तो जो रिएक्ट नहीं करती वो स्टेबल होते हैं। सबने सोचा कि अगर हम भी अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन कर ले तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे। सब एटम्स ने मीटिंग करी, ये मीटिंग हुई, Na खड़ा हुआ, Na ने बोला मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। ये देखो एक, इसने कहा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं, तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इसने लिया। देख सकते हो अब इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये 8 हो गए, ये 8 हो गए, हाँ क्या ना? तो इसको मतलब ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो Cl खड़ा हुआ, बोला कि अगर मैं अकेला हुआ तो मैं क्या करूंगा, मुझे कौन देगा, मैं तो मर जाऊंगा। तो हमने कहा तो अपने ही भाई से, यानी कि अपने ही Cl से एक बॉन्ड बना ले, शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये दोनों इसके पास आ गए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के पास काउंट होते हैं। तो इसके पास कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ 2 2 4 2 6 2 8, है ना? तो इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। ये ऑक्टेट रूल था। ऑक्टेट रूल से स्टेबिलिटी आती है, साबित हो गया, सब लोग खुश हो गए, बड़ा मजा आ रहा है। जैसे ही पता लगा ऑक्टेट से स्टेबिलिटी आती है तो हमारे दिमाग में एक डाउट आया कि अगर ऑक्टेट से स्टेबिलिटी आती है तो ये तो पागल है, ये बड़ा पागल है, ये महापागल है, ये पागलों का पागल है और ये सबसे बड़ा पागल है। पूछो क्यों? इसके पास तो 8 थे, ऑक्टेट कंप्लीट था। ऑक्टेट अगर कंप्लीट था तो फिर इसने बॉन्ड क्यों बनाया? अगर आप ये कहते हो कि बॉन्ड स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनता है, अगर आप ये कहते हो कि बॉन्ड स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनता है, तो फिर ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? इनको तो बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, इनको तो बॉन्ड, इनको तो बॉन्ड, इनको तो बॉन्ड नहीं आ रही समझ बात। ये अगर बॉन्ड बना रही है तो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया ऑक्टेट नहीं है। ये अगर बॉन्ड बना रही है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है। और दूसरी बात, ये बॉन्ड बना रही है इसलिए इनर्ट गैस नहीं है, इनका नाम इनर्ट गैस से बदल के नोबल गैस रखा गया। नोबल गैस का मतलब कम रिएक्टिव गैस। नोबल गैस का मतलब क्या होता है? तो अब आपको समझ में आई बात क्या, कि ये नोबल गैस क्यों बोला जाता है बार बार? क्योंकि कम रिएक्टिव है। रिएक्टिव तो हो गई अभी अभी, लेकिन डाउट अभी भी है क्या, कि बॉन्ड क्यों बना रही है? ठीक है, अच्छा ये क्यों बना रही है तो हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन ये बॉन्ड बनाती है ये भी तो किसी ने खोजा होगा, किसी ने तो बताया होगा कि ये कैसे बॉन्ड बना रही है। पहली बार तो किसी ने पता लगाया होगा ना कि ये नोबल कैसे भी बॉन्ड बनाती है। साइंटिस्ट का नाम था बार्टलेट। क्या नाम था? हाँ, और ये बार्टलेट जो वो खेल रहे थे, ठीक है, बार्टलेट्स थ्योरी या बार्टलेट, ये खेल रहे थे। अब तुम्हारी तरह क्रिकेट तो खेलेंगे नहीं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल खेल रहे थे। और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल खेलते हुए इन्होंने O2PtF6 की रिएक्शन कराई, और O2PtF6 की रिएक्शन कराई तो ये बन गया आपका O2PtF6 एक आयनिक कंपाउंड। क्या बन गया? और ये आयनिक कंपाउंड जो था वो रेड कलर का था। ये कंपाउंड बनते उनका दिमाग खराब हो गया, ये कंपाउंड बनते ही दिमाग खराब हो गया। समोसा खा रहे थे, समोसा खाता खाता आधा समोसा नीचे गिर गया, आधा अंदर चला गया, पता ही नहीं चला उन्हें। क्यों? क्योंकि उनके पास एक डेटा पड़ा हुआ था, और वो डेटा था जीनोन और O2 की आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा। ये जो डेटा था जीनोन का वो था 1170 और इसका था 1175 किलो जूल पर मोल। इसका 1170 किलो जूल पर मोल, 1170 किलो जूल, 1175 किलो जूल पर मोल। कुछ मैथ्स लगी आपके दिमाग में कि अगर ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के ऐसे कंपाउंड बना सकता है तो ये
जीनोन से भी निकाल सकता है, क्योंकि ये तो ज्यादा है 75, ये तो 70 ही है। बस यही सोचते हुए उन्होंने रिएक्शन कराई, और रिएक्शन कराते बेचारे धड़ाम गिर गए, क्योंकि रिएक्शन हो गई। फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस, ये ऐसा क्या बन गया, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। ये भी रेड कलर का आयनिक कंपाउंड था। दोबारा बोलो, क्या था ये कंपाउंड के बनने से हमें पता चला कि नोबल गैसें भी बॉन्ड बनाती है, और ये फिर पता चलने लगे तो बॉन्ड बनना शुरू हुए थे इतने सारे। समझ में आया कुछ कुछ? अब सवाल क्या होता है कि बॉन्ड क्यों बना, अभी भी है डाउट, तो अभी भी है ना कि क्यों बना। तो ये बोर्ड थोड़ा भर गया, इसको पहले लिख लो। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, लिखो। अट्रैक्शन बिटवीन टू attraction between two or more than two atoms, attraction between two or more than two atoms in a molecule. Attraction between two or more than two atoms in a molecule. Clear? उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है वापस, why chemical bond is formed? लिखो, why chemical bond is formed? तो आंसर लिखो, टू गेन to gain stability, to gain stability. अगला सवाल लिखो, how to achieve stability, how to achieve stability, कैसे आ रही है स्टेबिलिटी, या टू कैसे गेन कर रहा है ये स्टेबिलिटी। आंसर क्या आएगा, पहला टू कंप्लीट ऑक्टेट, सेकंड वो हमें पढ़ना है, तो उसके लिए लाइन छोड़ दो एक, है ना, और उसके पहले ये लिखो, पहले एक लाइन छोड़नी है, बस छोटा सा लिखवाऊंगा। उसके बाद ये लिख लो, इसमें देखो ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ये तो ऑक्टेट के लिए लिखा था मैंने समझने के लिए, ये आपको पता लग गया ऑक्टेट से बॉन्ड कैसे बना। ये क्या था, ये तो समझ में आ ही गया कि बार्टलेट ने एक्सपेरिमेंट किया था। जी दोबारा बताओ, ये किलो जूल पर मोल, ये 70 है, ये कितनी है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ 75 में से, तो इसमें से निकाल सकता हूँ क्या। इसके पास 100 रुपए, तेरे पास 50 रुपए, तू अगर 50 रुपए में ये चीज खरीद सकता है, तो वो 100 रुपए में खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता, खरीद सकता है। ये क्या है, ये ज्यादा है, ये इस ज्यादा एनर्जी में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा है, तो कम एनर्जी में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं निकाल, तो निकाल लेगा, तो कंपाउंड बनेगा नहीं बनेगा, तो बन गया ना कंपाउंड। नहीं आया समझ में अभी सबको? अपनी क्लास का एक रूल और है, लिखते समय डाउट नहीं बताएंगे, लिखने के बाद जिसको जो मर्जी हो डाउट पूछो, सब पूछेंगे, सबको बताएंगे। जब तक समझ में नहीं आया आराम से पूछते रहना, 98% तक बताते रहते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, 98% तक पूरा सेटिस्फाइड करेंगे। नहीं 2% तो क्या होता है, फिर वो ऐसे पूछते ये डंडा क्या होता है, वो डंडा क्या होता है, नहीं वैसे वाले डाउट नहीं बताए, वैसे तो 100% ही बताएंगे, कंसेप्चुअल डाउट तो। आज 5-7 मिनट ज्यादा हो जाएगा, चलेगा ना?
लिखते समय डाउट नहीं बताएंगे? क्या नहीं दिख रहा? क्या कुछ कुछ नहीं दिख रहा हो तो पूछो। बोर्ड पे जो भी दिख रहा है सब लिखना है। बोर्ड पे जो भी दिख रहा है वो सब लिखना है क्वेश्चन के बाद। देख लिया? ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, इतना टेंशन मतलब, तो ये फालतू की चीजें हैं, तो ऐसे इतिहास, तो इसलिए स्ट्रेस मत लिया करो इतना, अरे ये क्यों लिखा, ये दिख नहीं रहा, ओ माय गॉड ये क्या था, वो ये क्यों लिखा। ये छोटी मोटी चीजें हैं, तो आईआईटी कर रहे ऐसे निकल जाएंगे। तो इतिहास चला है मैंने, हल्की सी एक हिस्ट्री बताइए, जब हम पढ़ेंगे तब तो सिस्टमेटिक चीजें आएंगी ना। एक एक चीज आराम से सिस्टमेटिक लिखेंगे, चिंता मत करना ऐसे। तो हेडिंग भी आएगा ऐसे, मतलब हाँ हेडिंग भी आएगा, फिर अंडरलाइन भी कराएंगे, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, जेल पेन, प्लेनी पेन, पेन की दुकान, ठीक है। फिर उसके बाद आपको प्रॉपर नोट्स भी बनवाएंगे कि ये देखो, लेकिन अभी कुछ कनेक्टिविटी बनानी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कनेक्टिविटी देनी है। तो वैसे नहीं होगा कि मैं आते ही लिखता हेडिंग, डेफिनेशन, 2 एग्जांपल्स, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग, ऐसे नहीं चलता है यहाँ पे। और जो इनऑर्गेनिक आप सोचते हो वैसी नहीं होती है, जैसी मैं सोचता हूँ वैसी होती है, हाईली कंसेप्चुअल। हाँ ये सब गलत फहमी है आपकी, ठीक है। वो एक सीरीज चल रही है जिसमें बता दिया कुछ ऐसा, तो मैंने कहा ना सब परसेप्शन है, उसमें बता दिया कोटा फैक्ट्री के अंदर की वैसी इनऑर्गेनिक, तो आपने सोचा और बाप रे ऐसी होगी, अब वो तो उसने बताया, उसने ऐसा इसलिए बताया कि उसको ऐसी लगी। हाँ तो थोड़ी सबको ऐसी लगेगी, ऐसे तो फिर फिजिक्स और मैथ्स तो बेचारी बर्बाद ही हो जाए। हमें तो इतनी हाईली कंसेप्चुअल होने के बाद भी नहीं समझ में आती। इस पर ध्यान किसी का नहीं गया, क्योंकि उन्होंने दिखाया वही जो दिखाना था। उसने ये बोला साहब मेरे को ये नहीं समझ में, नहीं समझ में आता, ठीक है, उसकी बात हमने मान ली, तो एक्सेप्शन होते हैं कि होते हैं, होते हैं, खूब सारा बोला उसने, मान लिया। उसी से पूछे फिजिक्स तो आती है तेरे को, कंसेप्चुअल है, फिर उसमें नंबर क्यों नहीं आते? फिर तो हम भी बोलते हैं, हम पे अगर हमारे हमारे को सेंट्रल हीरो बना ले, आपको हीरो बना दें उसका कोटा फैक्ट्री का, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? कितना ही पढ़ लो साला होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, मैथ्स में तो कुछ भी कर लो कुछ होता ही नहीं है, कितना भी कर लेता होता ही नहीं है।
तुम तो चिल्ला चिल्ला के बोलोगे ये फिजिक्स को हटा देना चाहिए सिलेबस में से, साला ये मैकेनिक्स हटा देना चाहिए, मैकेनिक्स हटा दीजिए। भाई हमसे पूछवाओगे तो यही बोलेंगे। कितना ही पढ़ लूं कभी होमवर्क नहीं होता, कितना भी दे दो हर बार जो होमवर्क बढ़ता चला जाता है। इतना सवाल करते हैं 10 मिनट ऐसे से लॉजिक दो के पीछे फिजिक्स का टीचर सुनने के बाद आईआईटी वाला भी सोचेगा कि अच्छा इतना दर्द था इनके मन में, आप तक किसी को पता है नहीं। हमारा डर तो ये होगा ना, हम तो सीधा लॉजिक देंगे कि जब आईआईटी एडवांस में आप एक क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट का समय देते हो तो हमारी पुस्तक के अंदर ऐसे सवाल क्यों जो 1 घंटे में सॉल्व होते हैं? क्यों सिलेबस में दे रखा है ऐसा सवाल जो 1 घंटे तक होता है? 15-15 मिनट में एक सवाल करवा रहे हो, क्या मतलब है? क्यों? लॉजिक ही नहीं है, गलत है। जब एग्जाम में वो 15 मिनट का सवाल 2 मिनट में करना है तो तुम देख रहे हो 15 मिनट का। और अगर आ भी गया तो मैं तो छोड़ दूंगा लॉजिकली, वैसे भी नहीं करूंगा। पागल थोड़ी 15 मिनट तक उस सवाल को करता रहूंगा, 15 सवाल निकल जाएंगे मेरे। तो ये लो साहब, ये बन गई फैक्ट्री दूसरी, उसके अंदर दुनिया भर की चीजें। लो आईआईटी वाले प्रोफेसर ने गलती से कोटा फैक्ट्री देख ली, उसके बेटे ने दिखा दी, पापा देख लो आपकी तारीफ कर रहे हो, जाओ। दिखा सकता ना बेटा तो। और प्रोफेसर ने देख ली जो कमेटी में हो सिलेबस बनाने वाले, आंसू आ गए उसके तो। बोलो इतना दर्द साल इतने सालों से मुझे तो पता ही नहीं था। हमें तो लगा फिजिक्स में तो बहुत कंसेप्चुअल होती है, बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं पढ़ने में, इंटरेस्ट लेते हैं, फाइट करते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी चीज का एक परसेप्शन होता है, वो उसका अपना थॉट है। हमें अपना थॉट डेवलप करना पढ़ के। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट नहीं होता ऐसा, सब्जेक्ट की डिलीवरी होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, पनीर की सब्जी मान लो। अब पनीर की सब्जी आपने किसी दुकान से पहली बार खाई, अब बनाने वाले ने बहुत ही गंदी बना दी, तुम्हारे मन में तो परसेप्शन होगा पनीर की सब्जी अच्छी नहीं होती। और बचपन में कई बार बैठा हुआ होगा, आप वो सब्जी खाते ही नहीं थे, पता नहीं कौन सी बचपन में आपको पसंद नहीं आई होगी, तो है ना, वही सब्जी आपने किसी और दूसरी जगह से बहुत अच्छी बना दी, पनीर की सब्जी अच्छी लगने लग गई। सब्जी गलत नहीं थी, बनाने वाला गलत था। मतलब सब्जेक्ट खराब नहीं होता है, पॉइंट समझो। पढ़ाने वाला ने डिलीवरी या कंसेप्ट जो नहीं आप पहुंचा सकते आप तक, वो चीजें कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, या हम उस एफिशिएंसी से नहीं पढ़ रहे होते उसको कि कनेक्ट कर पाए। ठीक है ना। तो सवाल ये था कि भैया बार्टलेट ने एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट से ये बना, इसके दिमाग में ख्याल आया कि यार ये बन सकता है अगर, तो जीनोन वाला भी बन सकता है, आया ना। तो उसने बना दिया, बनते ही पता लग गया कि बॉन्ड बन रहा है। क्या डाउट था बेटा, बोलो। रिएक्शन अभी भी समझ में नहीं आई? खड़े हो, जिसको नहीं आई वो खड़े हो, मैं मिटाता हूं, पहले इसको साफ साफ लिखता हूं। ये सब तो काम का है ही नहीं, ये भी उड़ गया और ये सीएल भी हटा दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने लिख दिया था फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। ये भी कैसा था? ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इस तरह से कंपाउंड बना सकता है, तो ये बना सकता है नहीं बना सकता, ये देखने के लिए इस बार्टलेट के पास ये वैल्यू पड़ी थी। और ये वैल्यू किसकी थी? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालना। क्या होता है आप बताओ? ये आपकी वैल्यू है 75, यानी कि ज्यादा। कोई ज्यादा में से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा तो कम में से नहीं निकालेगा। इसकी इसकी पावर इतनी है कि 1175 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा है, तो इसकी पावर इतनी नहीं होगी कि जब 75 से निकाल रहा है तो 70 से निकाल ले। तो निकाल लिया, कंपाउंड बन गया। ये ऐसा बना ना, प्लस माइनस। अब क्या नहीं समझ में आया? हो गया। बट और किसी को कुछ नहीं आया तो पूछो। ये कौन से कंपाउंड? ये वाले, ये तो ऐसे लिखे थे ना कि ये क्यों बना रहा है फिर बॉन्ड।
अरे अरे अरे, ये तो कोइंसिडेंस है, उसका रेड है तो रेड बन गया, इसमें क्या गलती, ब्लू बन जाता, ब्लैक बन जाता, ब्राउन बन जाता। कलर तो जो ऑब्जर्व आया उससे पता लगा है ना। और कोई डाउट? तो चलो फिर नेक्स्ट एंट्री पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम हो गया आज है ना। अभी क्या पढ़ना है अपने को अगली क्लास में? स्टेबिलिटी क्यों आई, यहां से ध्यान रखना कहीं ऐसा नहीं उड़ जाए सब। क्या पढ़ के क्या पढ़ेंगे? यही आईटी है पक्का? और अगली क्लास से जो मैंने बातें बताई दिमाग में बिठा के लाएंगे सब, और आईटी करनी है सबको, ये ध्यान रखेंगे सब।